गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं आरोह गद्य खंड में विदाई संभाषण पाठ का अगला भाग, जिसमें आपको ये चित्र दिखाई पड़ रहा है। ये हैं लॉर्ड कर्जन। उस समय भारत के वायसराय थे। इनका पहला कार्यकाल 5 साल का रहा, जिसमें 1899 से 1904 तक, और उसके बाद का जो 1 साल का समय मिला जो उन्होंने किया, उसके कारण अभी स्थिति यह है कि उनके जाते समय भारत की किसी भी प्रजा को, माने कोई भी व्यक्ति को ये नहीं लग रहा है कि काश ये कुछ समय तक और रहते या इनकी विदाई हो रही है। इसमें हम आपको बता रहे थे, कुछ लोगों का उदाहरण दिया गया है, जिसमें ये पिछले पेज में उनके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है, नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्ले आम किया तो आसिफ शाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्ले आम उसी समय रोक दिया। माने जो कत्ले आम जो सामने दिखे उसको कत्ल करने का जो आदेश दिया गया था, जब उनके सामने प्रार्थना की गई तो वे भी अपनी संवेदनाओं में आ गए और रोक दिए। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर, माने भारतीय जनता जो 8 करोड़ प्रजा है उनका गिड़गिड़ाना, माने भारत का विच्छेद ना हो, बंग विभाजन जो हुआ उसके लिए जो निम्न वर्ग जनता से लेकर उच्च वर्ग तक लोग ये चाह रहे थे कि भारत का विभाजन ना हो। विच्छेद माने है विभाजन न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। उस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है। आपको जैसा कि 2 बार सन इसमें बताया गया, तो ये बता रहे हैं क्या कि उनके यहाँ से जाने का कारण, माने उनकी विदाई का कारण, पहला कारण क्या है? बंग विभाजन को परिणाम देना, कि उनका कार्य जो पहला कार्यकाल पूरा हो चुका था, चाहते तो उसके बाद और शासन में ना आते और बंग विभाजन को परिणाम न देते, तथापि बंग विच्छेद किए बिना आपको घर जाना पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। पीछे आपको नादिर के बारे में बताया गया कि तानाशाह शासक थे। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी माने जो आम जनता है को आपके कहने पर पद न देने से, माने जो आपको बताया गया, ये एक कारण है उनका कि अपने अनुसार एक व्यक्ति को पोस्ट में जो डालना चाहते थे, नियुक्ति न देने पर उसने इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। तब वे बीच कार्यकाल में ही जा रहे थे। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती, जैसे आपकी विदाई हो रही है और कहीं चले जा रहे हैं, यदि भारत की जनता को इस देश को छोड़कर कहीं रहते बनता, तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़कर न जाती? यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यहीं देख लिया। माने शासन व्यवस्था में आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए जो आपको सही लग रहा है उसी को आपने किया। उसने देख लिया कि आपकी जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया है, माने सिर्फ दर्द दिया, पीड़ा दिया, लोग दुखी हुए। आपके शासनकाल में किसी को कोई सुख नहीं मिला, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी। यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। किसका शिकार हुए? कि शासन में मनमानी करने। कौन सा? कि हमारे अपने अनुसार एक व्यक्ति को पद पर न डालने पर उसने दिखाने के लिए इस्तीफा दिया कि मैं इस पद से इस्तीफा देता हूँ, और उनका इस्तीफा मंजूर हो गया। दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम की अधिक ध्यान रखती है। आपको ये लगता था कि सिर्फ शासन करना है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है। एक समय विशेष तक किसी भी चीज़ को हमको झेलना पड़ता है, कोई ना कोई उसका तोड़ निकलता है। ये भारत की जनता को लगता था कि ये जितना आप मनमानी कर रहे हैं, एक ना एक दिन उसका अंत होगा। इसका समय भी एक दिन निकल जाएगा, जो अभी इस प्रकार का समय है वो भी निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर गंभीरता, माने जो पराधीनता माने जो लोग गुलामी कर रहे थे, ये सोचकर कर रहे थे कि आज नहीं कल कहीं ना कहीं हल निकलेगा। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि, कृतज्ञ माने होता है किसी के द्वारा किए गए उपकार को मानना
और इसका विलोम शब्द है कृतघ्न। किसी के द्वारा किए गए उपकार को न मानने वाला को कहा जाता है कृतघ्नता। की भूमि माने हमारे लिए कोई यदि करे तो हम उसके प्रति भी सहानुभूति रखें, ये हम भारतीयों की परंपरा है। तो वे कह रहे हैं कि कृतज्ञता की भूमि जो हमारी भारत भूमि है, जो यहाँ की जनता है, की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है कि जो भारतीय जनता सभी के प्रति संवेदनशील होती है, आपने तो इनके प्रति कुछ भी नहीं किया। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आँखों की ताब नहीं, क्योंकि वास्तव में उस समय भारतीय जो थे उन पर अंग्रेजों का शासन था। यदि कुछ उच्च वर्ग के लोग, अच्छे घर के लोग पढ़ लिख भी हो लेते तो अच्छे पद पे उनको रखा ही नहीं जाता था, क्योंकि शासन उनके हाथ में न चला जाए। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता था। उनको ये लगता था कि भारत में सभी लोग इसी प्रकार से हैं। इसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम से एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद माने जो किसी को दिया गया कष्ट है, विपत्ति है, कि कई साल सुल्तान ने नवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे जो उनके ऊपर गलत समय आया था। यहाँ चौकीदारी से लेकर उसने ऊंचे पद तक का काम किया कि विपत्ति का ये समय है, काटना है तो कैसे भी करके यहाँ रह लूँ। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, माने जितने दिन तक वहाँ रहा विपत्ति का जो समय है उसको काटने के लिए, तो नगर द्वार से बाहर आकर नगर की जिस रीति से उसने अभिवादन किया कि भाई इतने दिन तक छत्र छाया में मैं यहाँ रहा और यहाँ से मैं जा रहा हूँ, यहाँ कुछ भी हो मेरी सुरक्षा हुई है, ये उसके मन में भावना थी। उसने आँखों में आंसू भरकर कहा, आँखों में आंसू आ गए और ये उसका कथन था। कथन ये था, प्यारे नवरगढ़ मेरा प्रणाम ले, मैं जिस आपकी छत्र छाया में रहा मैं प्रणाम करता हूँ। आज मैं तुमसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है, इतने दिन तक चाहे जो भी खाया वहाँ खाया तभी जिंदा रहा। अपनी विपद के दिन माने विपत्ति का समय, जो कष्ट का मेरा समय था, मैंने तुझ में काटे, माने जहाँ पर मैं रहा इतना मेरा जो कठिन समय था वो कट गया। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं कर सकता। भाई नवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों और माता बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले, माने जो मैंने गलती की होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। और यदि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने सब कुछ सही किया है, तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। यदि हम किसी के पास आते हैं तो अपनी इच्छा है, कारण है, जो भी है, लेकिन जब वहाँ से जा रहे हैं तो वे कह रहे हैं कि मैं सब कुछ सही हूँ तो मेरा प्रणाम स्वीकार करो और मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दो। ये सारा सेंटेंस किसने कहा? राजकुमार ने। किसके लिए कहा? नवरगढ़ नाम के स्थान पर उसने जितने समय को बिताया, तो नवरगढ़ राज्य को वे कह रहे हैं। माय लॉर्ड, जिस प्रकार प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, माने जैसे रहा चाहता तो कुछ भी बोलता, मुझे यहाँ ये हुई वो हुई, कष्ट हुआ, तकलीफ हुआ, लेकिन उसने इस कृतज्ञ हुए कि मेरे ऊपर ये उपकार रहा आपका कि आपके यहाँ मैंने समय बिताया। अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत यह वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। माने यदि ये कहते, कौन? माय लॉर्ड, कौन? जो शासन कर रहे थे अंग्रेज शासक, भले ही वे अंग्रेज शासक के सिपाही हैं, लेकिन यदि भारतीय जनता के प्रति इतना भी कहते और जो शान अपने आप में वे महसूस कर सकते थे, तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, भारत में ही उनकी शान बढ़ी, पर मैंने तुझे बिगाड़ने में कोई कमी न की थी। कौन सी कमी न की थी?
जो बंग विभाजन को परिणाम दिया, जनता को इतना परेशान किया कि उसके जाने से कोई भी दुखी नहीं हो रहे हैं।